नमस्कार दोस्तों, भक्तों की चाची को इस बार उनके अब्बा जान भी नहीं बचा पाएंगे। कंगना के सारे पैतरे, सारे दांव धरे के धरे रह गए। कभी बीमारी तो कभी आउट ऑफ स्टेशन का बहाना, लेकिन इस बार कंगना रानी की सारी हेकड़ी कोर्ट ने निकाल कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब कंगना को कोई नहीं बचा सकता, ना ही उनके प्रिय अब्बा जान और ना ही भक्तों की टोली, क्योंकि कंगना रनौत अब बुरी तरीके से फंस गई है। यानी कि बुरी तरीके से कोर्ट ने कंगना रनौत को फटकार लगाई है। और तो और माइलॉर्ड को अपनी तरह बेवकूफ समझ कर रखा था कंगना रनौत ने। जो पट्टी पढ़ाएगी वो जज साहब मान लेंगे, वो जज साहब पढ़ लेंगे। लेकिन इस बार दोस्तों जज साहब ने कंगना की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है और साफ साफ बोल दिया है कि इस बार अगर हाजिर नहीं हुई कोर्ट रूम में तो सीधे हवालात में डालने की तैयारी की जाए, हवालात में डालने का इंतजाम किया जाए, यानी जेल में डाला जाए, सीधे कोर्ट ने कह दिया है। जावेद अख्तर कंगना रनौत मानहानि केस में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज यानी कि 14 सितंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये हायरिंग 20 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। अगर कंगना 20 सितंबर को कोर्ट में पेश नहीं होती है, कोर्ट में मौजूद नहीं होती है, तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाएगा। कोर्ट ने ये साफ कह दिया है। 14 सितंबर को कंगना को स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट में पेश नहीं होने से छूट मिल गई, क्योंकि उनके काउंसिल रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट के सामने एक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की थी और कहा था कि कंगना रनौत बीमार है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि कंगना को कोविड के लक्षण दिख रहे हैं, जबकि इससे पहले भी कंगना रनौत ने बताया था 1-2 महीने पहले कि उसे कोरोना हुआ था। लेकिन फिर से वो एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश किया है कि उसको कोविड के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि अपनी फिल्म थैलेवी के प्रमोशन के लिए पिछले 15 दिनों से उन्हें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है, काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ रहा है, इसीलिए उसमें कोविड के लक्षण है। इस दौरान वो कई लोगों से मिली भी है। इस तरह के रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कोर्ट को। कंगना के वकील ने कहा कि कोर्ट उन्हें 7 दिनों का समय दे रहा है ताकि कंगना का कोविड टेस्ट करवाया जा सके और उनकी तबीयत बेहतर हो सके। हालांकि रिजवान ने कोर्ट को बताया कि कंगना वर्चुअल हायरिंग में मौजूद रह सकती है। जी हाँ, कोर्ट में वर्चुअल हायरिंग में मौजूद रह सकती है, लेकिन खुद प्रेजेंट नहीं हो सकती। इस मामले में जावेद अख्तर के वकील का कहना है कि कंगना ये सब जानबूझकर कर रही है, ये सब उसकी नौटंकी है ताकि कोर्ट की सुनवाई में देरी की जा सके, कोर्ट की सुनवाई को टाला जा सके। जबकि जावेद अख्तर कोर्ट की हर हियरिंग में मौजूद रह रहे हैं दोस्तों। हर हियरिंग में वो तारीख पर जा रहे हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं कोर्ट में। 14 सितंबर को भी कोर्ट की सुनवाई के दौरान खुद जावेद अख्तर अपने वकील के पास खड़े थे और उनकी पत्नी शबाना आजमी भी उनके पीछे बैठी हुई थी। कोर्ट ने कहा कि वो जावेद अख्तर और कंगना रनौत मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को करेगी। अगर अगली सुनवाई के दौरान कंगना कोर्ट में मौजूद नहीं रहती है तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाए। कोर्ट ने ये कह दिया है, ये मुहर लगा दिया है कि जिस तरह से कंगना रनौत बार बार टाल मटोली, बार बार कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, तो कोर्ट ने अब सीधा कह दिया कि 20 सितंबर को अगर वो हाजिर नहीं होती है तो सीधा उसे अरेस्ट किया जाए। आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद कंगना ने जावेद अख्तर पर कई बड़े इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्हें सुसाइड गैंग का सदस्य कहा था। जी हाँ, अर्नब के शो में उन्होंने सुसाइड गैंग का सदस्य कहा जो आउटसाइडर्स को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं। इस घटना के बाद जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में कंगना के खिलाफ अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था कंगना रनौत के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2020 में इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जुहू पुलिस कंगना रनौत के खिलाफ इंक्वायरी करने का आदेश दे दिया था। शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि जावेद अख्तर ने कंगना पर जो आरोप लगाए हैं वो सही मायने में सही है, क्योंकि कंगना रनौत ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और वो जो कि गलत था। इस मामले में आगे जांच होनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कंगना के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जी हाँ, कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई करने का आदेश दे दिया और आदेश देते हुए फरवरी 2021 में उन्हें समन भी भेजा गया था। इस कार्रवाई को रद्द करने के लिए जुलाई 2021 में कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। 1 सितंबर 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की वो याचिका
खारिज कर दी और बोला कि जहां पर सुनवाई हो रही है वहीं पर आप सुनवाई करें, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर द्वारा फाइल किए गए डिफेंस केस को रद्द करने की बात कही थी। लेकिन कंगना का वो दांव पेच जो था बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने का, वो भी धरा का धरा रह गया। अब एक बार फिर से कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि अगर 20 सितंबर को कंगना रनौत कोर्ट में मौजूद नहीं होती है तो इस बार उसको सीधा अरेस्ट वारंट इशू किया जाए और उसे जेल की सलाखों में डाला जाए। आप सोच सकते हैं कंगना रनौत बार बार कोर्ट को गुमराह कर रही है, जबकि जावेद अख्तर हर बार कोर्ट के हेयरिंग में मौजूद रहते हैं, हर सुनवाई में वो मौजूद रहते हैं। और जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया था कंगना रनौत ने, ये जग जाहिर है कि किस तरह की वो मुंहफट वाली बातें करती हैं, किस तरह की वो बदजुबानी करती है, ये आए दिन सबको देखने को मिलता है। जी हाँ, किस तरह से एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए वो दिखाई देती हैं, लेकिन वो पार्टी भी आज कंगना रनौत को कहीं पर से सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भक्त मंडली भले ही उछल ले फान ले, लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब कंगना रनौत अगर मौजूद नहीं होती है तो उसे जेल में जाना ही पड़ेगा। तो ये है कंगना की हालत। जी हाँ, कंगना रनौत की जो मूवी आई थी फिल्म थलाइवी, वो भी का कुछ अच्छा असर नहीं कर पाई थिएटर में, वो भी फ्लॉप हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत की मूवी भी कंगना रनौत की तरह फ्लॉप साबित हुई है। जिस तरह से वो बहुत उछल रही थी, वो गा रही थी खुद को रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, फलाना ढिमकाना नाम, और एक बार फिर से उन्होंने जयललिता का किरदार निभाया था, जो राजनीति में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा थी उनका। वो कंगना ने एक्टिंग किया था, उनकी फिल्म बायोपिक मूवी बनाई थी, जो कि थिएटर में एकदम फुस साबित हो गई। कोई भी उस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ तक कि पहला दिन की अगर बात करें तो 1 करोड़ शायद कमाई हुई है, जो कि सबसे कम कमाई है। वीकेंड में भी बहुत कम कमाई हुई है कंगना रनौत की मूवी। और जो वो बार बार कहती हैं कि वो अकेले मूवी हिट कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, अब उनकी सारी हेकड़ी, सारा दादागिरी बस फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से उनकी मूवी फ्लॉप हो रही है, वैसे ही कंगना फ्लॉप होते भी हर क्षेत्र में नज़र आ रही है। क्योंकि एक तरह से वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार लोगों को पुश करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे एक सांप्रदायिक जो माहौल है, कैसे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े और कंगना रनौत को यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिले। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कंगना रनौत को कोई सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों।